मियां दाऊद साहब, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि अब क्या मामला किस तरह आगे बढ़ेगा कि स्टेट बैंक को कह दिया, स्टेट बैंक कल को नई फंड जारी करता पार्लियामान की मर्ज़ी के बगैर, फिर क्या ये सूरत क्या बनेगी? मज़ीद पेचीदा होती जाएंगी चीज़ें? पेचीदा होती जाएंगी नहीं अरसलान साहब, पेचीदा हो चुकी हैं। और जिस तरीके से जो इस प्रोग्राम के शुरू में बात की गई ना जी, कि हम एक एटमी मुल्क हैं, हमने पहले रेकोडिक का अरबों डॉलर का जुर्माना अदा किया है एक मुतस्सब चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के नाजायज़ इख्तियार के नतीजे के अंदर। वो मेरे टैक्स के पैसों से और आपके टैक्स के पैसों से रेकोडिक का पैसा आलमी सालसी अदालत के फैसले की रोशनी में हमने अदा किया है। क्यों? आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अब फिर जब पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदा करके सही या गलत एक अंडरटेकिंग दे दी है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के अंदर कोई बंदा मुदाखलत नहीं करेगा, तो वही सुप्रीम कोर्ट के उसी चीफ जस्टिस साहब जो है वही अंदाज अपनाते हुए फिर उसकी काम के अंदर जाके मुदाखलत कर रहे हैं और उसको गैर कानूनी हुक्म दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मिस्टर जस्टिस काजी फायजिसा केस PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 19 पैराग्राफ 35 और पेज 165 उसके ऊपर यह तय कर दिया गया है कि जिस अदारे के पास कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का इख्तियार ना हो, जैसे कि स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का इख्तियार नहीं है, तो किसी अदालती फैसले के जरिए उसको वो इख्तियार नहीं दिया जा सकता। राइट। अब आप बताएं कि जब IMF को पता चलेगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? इन जज साहबान ने तो रिटायर हो जाना कल। आज इफ्तिखार चौधरी जो है वो अपने बीवी बच्चों समेत अपने पोतों पोतियों समेत जो है अवाम के टैक्स के पैसों से पेंशन लेके अयाशी करता फिर रहा है। जुर्माने किसने भुगतने वायलेशंस के? वो मैं भुगतूंगा, नासिर बेग चुगताई साहब भुगतेंगे, अरसलान साहब भुगतेंगे और PJ मीर साहब देखेंगे।